वहीं खबर उदयपुर से, जहां पर उदयपुर जिले से कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। मादड़ी औद्योगिक इलाके में रोड नंबर 5 की एक घटना बताई जा रही है। नगर निगम की दमकल पहुंची मौके पर। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रवि शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या आग पर काबू पाया गया? पर फिलहाल काबू नहीं पाया गया है। मेरे पीछे ये जो धुआं के गुब्बार जो हैं वो आप देख सकते हैं। कई किलोमीटर दूर से आग और धुआं के जो गुब्बार हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश दिखाएंगे किस तरीके से ये जो आग है, जो कि पहले कबाड़ के गोदाम तक सीमित थी, अब पास में खाद का जो गोदाम है उस तक, और पीछे की तरफ इसके जो रिलायंस धागा फैक्ट्री है वहां तक ये आग जो है वो पहुंच चुकी है। नगर निगम के जो फायर फाइटर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग को काबू किया जाए, लेकिन फिलहाल आग काबू होते नहीं दिख रही है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की कई टीमें यहाँ पर हैं। ये जो कबाड़ गोदाम है, इसका जो कबाड़ है उसको बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि आग इस तरफ ना आए, और अगर आती है तो विकराल रूप ना ले। ये देखिए किस तरीके से इस गोदाम को खाली किया जा रहा है, लेकिन काफी बड़ा गोदाम है, कई बीघों में फैला हुआ गोदाम है। और आग का मंजर देखिए, चारों तरफ नगर निगम की दमकलें जो हैं चारों ओर से आग को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। वहां पर फायर फाइटर्स हैं, यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं, लेकिन आग का जो मंजर है आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तक आग की जो तपिश है वो महसूस की जा सकती है। और ये जो आग है, शहर के ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से नजर ना आ रही हो, और ऐसे में बड़ी और कड़ी मशक्कत जो है वो निगम की दमकलों को, फायर फाइटर्स को करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि इस तरफ जो है ये जो पूरा एरिया है औद्योगिक इलाका है, यहाँ पर खाद की फैक्ट्री है। इसके ठीक पीछे की तरफ जो है वो रिलायंस धागा मिल है, जहाँ पर भी ये आग जो है वो अंदर एंटर हो चुकी है। और काफ़ी बड़ी मशक्कत जो है फिलहाल जो नगर निगम की दमकलें हैं, उनके फायर फाइटर्स हैं, वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आग जो है वो लगातार धधक रही है और आग के गुब्बार जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। इस नज़ारा, ये जो दृश्य है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काफ़ी तादाद में कबाड़ जो है वो जलकर खाक हो चुका है। लाखों रुपयों का कबाड़ जो है वो जलकर खाक हुआ है। लेकिन अब जो कोशिश है वो ये कि ये जो आग है इसका दायरा और ज़्यादा ना बढ़े, इसको किसी भी सूरत में कंट्रोल कर लिया जाए। जी रवि, किन कारणों के चलते ये आग लगी थी? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आग काफी खतरनाक तरीके से लगी हुई है और लोगों में भी डर का, भय का माहौल बना हुआ होगा। जिस तरीके से वो आग को देख रहे होंगे कि गुब्बार बड़े बड़े उठ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर के? क्या पता चल पाया है कि किन कारणों के चलते ये आग लगी है? फिलहाल ये जो कारण है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट जो अमूमन किसी भी तरह की आग के, अग्निकांड के लगने की वजह होती है, शॉर्ट सर्किट जो है वो हुआ है और उसके बाद ही आग लगी है। हालांकि आग के लगने के कारण जो है वो बाद में ट्रेस आउट किए जाएंगे, लेकिन बड़ी बात ये कि आसपास के जो इलाके हैं उनको भी खाली कराया गया है। आसपास में जो फैक्ट्रीज हैं उनमें जो काम करने वाले कामगार हैं उनको बाहर निकाला गया है, ताकि ये आग अगर पास की फैक्ट्रियों को अपनी जद में लेती है तो ऐसे में किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। और सबसे बड़ी कोशिश जो हम लगातार बता रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ा गोडाउन है कबाड़ का, काफ़ी तादाद में प्लास्टिक के आइटम्स जो हैं वो इस कबाड़ के गोडाउन में हैं, तो ऐसे में इन तमाम आइटम्स को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जेसीपी से भी, और जो दूसरे मानव संसाधन जो है उनके मार्फत इसको बाहर निकाला जा रहा है ताकि आग इनको अपनी जद में ना ले। और दूसरी तरफ जो नगर निगम की दमकलें हैं, उनके फायर फाइटर्स जो हैं वो देखिए किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग जो है लगातार भभक रही है। क्योंकि इस जगह, इस कबाड़ में काफ़ी तादाद में प्लास्टिक की चीज़ें हैं जिनमें आग तुरंत से पकड़ती है, तो ऐसे में इनको काबू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तरफ से पानी, दूसरी तरफ से फोम जो है वो आग पर छिड़का जा रहा है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। लगातार निगम की जो दमकलें हैं, करीब आधे दर्जन से ज़्यादा दमकलें जो इस तरफ आग को काबू कर रही हैं, तकरीबन 2 दर्जन से, यानी कि 30 से 35 जो फेरे हैं
वो लगा चुकी हैं 30 से 35 बार जो खाली होके और फिर वापस से रिफिल होके ये जो दमकलें हैं पानी से यहाँ पहुँची हैं। लेकिन आग जो है इतनी विकराल है कि इसको काबू किया जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन चूंकि कोशिश जो है वो लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से अब इस आग को काबू किया जाए और इस आग के जो गुब्बार हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौसले को जो है एक तरीके से कहें तो हौसले को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फायर फाइटर्स जिनकी तारीफ करना बेहद ज़रूरी है कि ये जो फायर फाइटर्स हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार इस आग को काबू कर रहे हैं, लगातार इस आग पर कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी रवि, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं कि सिचुएशन क्या बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि कब तक कंट्रोल में आ पाएंगे सिचुएशन, या ये आग और विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो आग है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़े इलाके में फैली है। लेकिन कोशिश जो है वो ये कि जो इसके आसपास की सराउंडिंग्स जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं उनमें जो लोग हैं उनको बाहर निकाला गया है। उस तरफ भी जो ये जो मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, ये जो आग लग रही है इसके ठीक पीछे की तरफ रिलायंस धागा मिल है, वहाँ पर आग एंटर जरूर हुई है। लेकिन उस तरफ भी निगम की दमकलें हैं, मौके पर हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि उस तरफ से आग को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। इस तरफ से निगम की दमकलें लगातार काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर जितना संसाधन निगम के पास में है उन तमाम संसाधनों का उपयोग करते हुए इस आग को काबू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कितनी देर में आग कंट्रोल होगी इसका अनुमान लगाना बहुत सहज नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 घंटों से लगातार ये प्रोसेस चल रहा है जिसमें आग को काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो सामान है यहाँ पर लगभग पूरा का पूरा सामान जो है वो प्लास्टिक का है और प्लास्टिक जो है बहुत तेजी से आग पकड़ता है और आग पकड़ने के बाद जो प्लास्टिक के जलने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा और विकराल होती है। तो ऐसे में यही वजह हो रही है कि ये जो आग है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार रौद्र रूप धारण करती जा रही है। जी चलिए रवि, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।